प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सत्य वचन आपको समझने के लिए आपकी सहायता करें और आप अपने हृदय से प्रभु के वचन को आदर देते हुए जब आप ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, तब प्रभु का वचन हमारे अंदर कार्य करता है। क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे नए नियम से मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। मरकुस 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका सत्य वचन किधर भी जाए प्रभु लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस सुसमाचार 16 का 16 दोबारा पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इधर में प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो भी भाई बहन ये वचन सुनकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। सो सबसे पहली बात यह है कि प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या कहा कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। तो चेले लोगों ने प्रभु की बात मानते हुए सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों ने विश्वास किया और उनका उद्धार हो गया। तो जिनका उद्धार हुआ है वह प्रभु की कलीसिया, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिनको वचन समझ में आया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, उनको ही बपतिस्मा दिया गया। इधर हम ध्यान से सुनेंगे। आज वो पुरानी सदी वाला सुसमाचार कि कैसे मनुष्य जाति के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर बनाने वाला कैसे स्वर्ग छोड़कर कंवारी मरियम के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया और पूरी दुनिया के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर के अपना प्राण क्रूस पर दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब प्रभु के प्रेरित लोग ये सुसमाचार सुनाते थे तब लोगों को ये सुसमाचार समझ में आता था कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अलावा हमारा पापों से उद्धार हो ही नहीं सकता। और प्रेरित लोग खुलकर बताते थे कि उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वह प्रभु यीशु का नाम, जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। तो जिनको वचन समझ में आता था वही लोग प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर और अपना
उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते थे, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लेते थे और उनका जीवन परिवर्तन हो जाता था। उद्धार बोले तो उद्धार में पहली बात है मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाना, चाहे वो भाई है चाहे बहन है। तो जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब आज से 2024 साल पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में लेकर चल रहा था, तो उनको देखने के लिए एक भाई आया जिसका नाम था जक्कई। तो जक्कई तो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, लोगों से पैसे लूट रहा था, पैसे को बहुत प्रेम करता था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु के साथ उनका भेंट हुआ तो उसका जीवन तब्दील हो गया, उसके जीवन में एक बदलाव आया। उद्धार में पहली बात, उद्धार में बदलाव होता है। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 9 वचन जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। पढ़िएगा लूका 19 का 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि जब कहीं खड़े होकर के उधर में इधर में हम जक्कई भाई के पुरुष को देखते हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो गया है। पापी था, उनका पाप उनको दिखने लगा। परमेश्वर ज्योति है, तो जब हम हमारा परमेश्वर के साथ भेंट होता है तो वह ज्योति हमारे हृदय में आती है, तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। हमें परमेश्वर नया मन देता है, नया आत्मा डाल देता है। इधर में जक्कई का मन नया हो गया है, उसका उद्धार हो गया है, जीवन परिवर्तन। फिर उसके साथ साथ जब हम शमरिया की स्त्री को देखते हैं उसका भी जीवन परिवर्तन हो गया है। यूहन्ना सुसमाचार 4 का 29 पढ़ेंगे हम, जॉन चैप्टर 4 वर्स 29। यूहन्ना 4:29, लूका 19:9 पढ़िए से। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखिए इधर में 5 पति किए हुए हैं, 6वां भी प्रभु कहते हैं तुम्हारा पति नहीं है। इतना बुरी तरह पाप में फंसी हुई थी बहन ये, लेकिन प्रभु यीशु के साथ जब भेंट होता है तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। फिर वो घड़ा उधरी छोड़ देती है, शरीर की प्यास बुझाने वाला पानी लेने गई थी ना, मटका उधरी छोड़ दिया है, भागे गांव में और जाकर गांव वालों को बोलने लगी, ओ भाइयों बहनों चलो मेरे साथ, मैंने एक पुरुष को देखा है जिसने मेरे जीवन परिवर्तन कर दिया है, जिसने मेरे पाप बता दिए हैं, जिसने मेरे दिल की बातें बता दी है, चलो ना मेरे साथ। और लोग उनकी बात सुनकर प्रभु के पास आने लगे। जीवन परिवर्तन हो गया है। जब जीवन परिवर्तन हो जाता है तो घर में पता चलता है, प्रभु कहते हैं दिया जलाकर लोग टोपे के नीचे नहीं रखते, ऊपर रखते हैं ताकि घर को रोशनी मिले। हमारे जीवन का रोशनी, हमारे पवित्र चाल चलन, जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हमारे घर में पता चलता है, हमारी फैमिली को। अगर भाई का जीवन परिवर्तन हुआ तो बहन को पता चलता है, उसकी पत्नी को, वो धन्यवाद देती है प्रभु का और आसपास बताती है, बोले अभी तो वो रहे नहीं पहले वाले,
अगर बहन जी का जीवन परिवर्तन हो गया तो भाई बोलता है देखो मेरी पत्नी तो पहले जैसी रही नहीं, अभी तो इतना प्यार से बात करती, पहले तो बात बात में झगड़ा करती थी, वाट लगाती थी, लेकिन अभी तो प्रभु का अनुग्रह हो गया, उसका जीवन क्या हो गया है, परिवर्तन। सो तीसरा एक भाई जो प्रभु का दास बन गया है, पहले नाम था शाऊल, फिर बन गया पौलुस। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िएगा। एक्स चैप्टर 9 वर्स 5। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। रसूलों के काम 9:5। यहां पे शाऊल जो प्रभु के पवित्र लोगों को मारपीट करता था, जो प्रभु यीशु के नाम से चिढ़ता, जब वो दमिश्क को जा रहा था पवित्र लोगों को मारपीट करने, उनको पकड़ने के लिए, ऊपर रास्ते में एक बड़ा ज्योति उनके ऊपर पड़ता है और एक आवाज आती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये तो बड़ा धर्म का काम कर रहा था, लेकिन आवाज क्या बोल रही है, तू मुझे क्यों सताता है। तो ये हैरान हो जाता है, अरे हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं। तब क्लियर कट आवाज आती है, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। नासरत वाला यीशु जो मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है, जिसको तू सता रहा है, वही तो तेरा मसीहा है। जब इसको ये बात मालूम होती है तब ये रोने लगता है। फिर 3 दिन कुछ खाता नहीं पीता नहीं, जीवन परिवर्तन हो जाता है। फिर उस आवाज के ऊपर विश्वास करते हुए बपतिस्मा ले लेता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 18 वचन। एक्स चैप्टर 9 वर्स 18। रसूलों के काम 9:18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वे देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। आमीन। इसका उद्धार हो गया है। उद्धार में पहली बात जीवन परिवर्तन, और उद्धार का मतलब संपूर्ण छुटकारा। और उद्धार हो गया, छुटकारा किधर से हुआ है? नंबर 1 शैतान के राज से, नंबर 2 पाप से, नंबर 3 मृत्यु से, नंबर 4 शराब से। क्या हो गया है? छुटकारा। शैतान से छुटकारा हो गया। कुलसियों की पत्री 1:13। कुलसियां 1:13। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। इसका 14 वचन भी पढ़िएगा। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। जिससे हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी अंधकार के वश से आजाद हो गए, छुटकारा मिला, और पाप से भी क्या मिल गया? छुटकारा। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1-2। रोमियो 8:1-2। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। पाप से भी आजाद कर दिया है और मृत्यु से भी आजाद कर दिया है। इसके साथ साथ अब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 2 का
15 हेब्रू चैप्टर 2 वर्स 15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। मृत्यु से भी आजाद कर दिया है। फिर सुन लीजिए, शैतान के वश से आजाद किया है, पाप से आजाद कर दिया, फिर मृत्यु से भी आजाद कर दिया है, और शराब से भी। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। गलाती 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। आमीन। छुटकारा हमें मिला है, उद्धार हो गया है। 4 बार से छुटकारा हुआ। और नंबर 5, पहला नंबर हमने सीखा है कि जीवन परिवर्तन होता है। नंबर 6, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। उद्धार हो गया है तो हम अभी मुसाफिर यात्री और नहीं रहे, हम परमेश्वर का संतान बन गए। हमें पिता से भेंट हो गया, हमें सत्य परमेश्वर का पता चल गया। अभी पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य, जानवर की पूजा नहीं करता, क्योंकि आत्मा का उद्धार हो गया है। मरे हुए आत्मा को अनंत जीवन मिल गया है। हालेलुया। मरे हुए आत्मा को क्या मिला है? अनंत जीवन मिल गया है। उद्धार हुआ है तो उद्धार किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से। प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मन में ग्रहण किया है, इसलिए पूर्ण छुटकारा हो गया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना 1:12। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है, और मरे हुए आत्मा को अनंत जीवन मिल गया है। अफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन। अफिसियन चैप्टर 2 वर्स 1। इफिसियन 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। मुर्दों में से जी उठा। उद्धार पाया है तो मरा हुआ भाई बहन जी उठा है आत्मिक तौर पर। ध्यान दीजिए, उद्धार हुआ है तो हुआ क्या है? जीवन परिवर्तन हो गया है, पहली बात। नंबर 2, छुटकारा। उद्धार का मतलब छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा किधर से हो गया है? शैतान से। नंबर 2, पाप से। नंबर 3, नंबर 4, मृत्यु से। और नंबर 5, शराब से। और नंबर 6, मर हुआ आत्मा को अनंत जीवन मिल गया है। और नंबर 7, परमेश्वर का पुत्र होने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। ये उद्धार हुआ है तो ये काम मनुष्य के आत्मा में, हृदय में हो गया है। और उद्धार पाया हुआ जो भाई बहन है उसको बचाया गया कहते हैं। बचाया गया यानी इंग्लिश में सेवट, SAVED, बचाया गया। सो जो उद्धार पाया है वो बचाया गया है। जो बचाया गया है अभी इसको कैसे चलना है? जो इंग्लिश में हमने सेवट सीखा है उसमें पहला अक्षर है S। S का फुल फॉर्म है सेपरेटेड, यानी अलग किया हुआ। उद्धार हो गया है तो आप
इस दुनिया से अलग किए गए हैं। अभी दुनिया के साथ आप चल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन का तलवार आपके हृदय में जब चला है तो आप अलग किए हुए हैं। प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं तो आया हूं मनुष्य को अलग करने के लिए। मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 34-35 वचन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34-35। मत्ती 10:34-35। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आमीन। उद्धार लालच देने से नहीं होता। आज हिंदुस्तान में अलग अलग लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। देखो जी, 3 लाख लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं पंजाब में। और बहुत दुख की बात है, इसका हिसाब लगाओ। कुछ बोलते हैं ओ ये सुविधा देते हैं बच्चों की पढ़ाई की। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो घर पे राशन देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 ये तो बीमारियों का चंगा कर देंगे तुमको ऐसे फ्री में, ऐसा लालच देते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लालच दे रहे हैं। ओ मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, अरे लालच लेने वाला कितने दिन कामयाब रहेगा? वो तो रेत की दीवार है। लालच लेकर प्रभु के पीछे आया हुआ भाई बहन, वो तो रेत की दीवार है, बालू की दीवार है, कभी भी गिर जाए। सत्य यही है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। सत्य वचन यही है। पौलुस प्रेरित कहते हैं पहला तिमोथी 1:15 में, यह वचन सत्य है और मानने के योग्य है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के रूप में जब आया है तो हम पापियों का उद्धार करता बनकर आया है। वो हमें उद्धार देने के लिए आया है। लालच की तो बात ही नहीं। अगर कोई लालच दे रहा है तो देखना, वो तो भालू की दीवार है, गिर जाएगी। लेकिन जिसको सत्य समझ में आ गया, जिसको पता चल गया मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही प्रभु यीशु है, वही मेरे लिए स्वर्ग से उतरा है, वही मेरे लिए मनुष्य के रूप में आया है। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। जिसको ये वचन समझ में आ गया वो रोते रोते बोलता है मुझे यीशु चाहिए, मुझे प्रभु यीशु चाहिए। मैं जीऊंगा भी प्रभु के लिए और मरूंगा भी प्रभु के लिए। वह विश्वास करके कहता है वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा सृष्टि करता है। अभी मेरा मन तो मैंने उसको दे दिया है, अभी मेरा शरीर भी मैं उसको देने जा रहा हूं। वो लेता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा। वो भाई बहन निर्णय लेता है कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं तो प्रभु के पीछे चलूंगी और चलूंगा। मेरी जाति धर्म मेरा साथ दे ना दे, मेरे रिश्तेदार मेरे भाई बहन, यहां तक फैमिली भी विरोध हो जाती है। प्रभु बोलते हैं अरे फैमिली भी विरोध होगी तो भी आपका बनाने वाला आपके साथ खड़ा है। वो आपको ना तो छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। उन्होंने लिख कर दे दिया है। यह है सत्य। इस सत्य जिसको समझ में आ गया वो बन गया यीशु प्रभु का चेला। और हम जब चेलों को देखते हैं वो किसी लालच के लिए नहीं आए थे, वो तो घर भर छोड़कर आ गए थे, वो तो अपनी फैमिली छोड़कर आ गए थे। अरे वो लालच के लिए नहीं आए थे, वो तो अपना प्राण देने के लिए आए गए थे। उन्होंने अपना प्राण दे दिया था। हिंदुस्तान में एक ही प्रभु का चेला आया था जो उद्धार पाया हुआ था।
जो आत्मा से अभिषेक था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक पाकर आया था, वो वापस नहीं गया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया और पवित्र आत्मा की आग लगाकर चले गया। आज भी वो आग जल रही है, वो बुझने नहीं पाती और बुझ भी नहीं सकती। आज भी सत्य वचन, आज भी वो उद्धार का कार्य लोगों के हृदय में हो रहा है। हम कितनी भी कोशिश करें रोकने की, प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु की आत्मा काम कर रहा है। हम कैसे रोक पाएंगे नहीं? जब फ्लड आता है, दरिया टूट जाता है, नदी टूट जाती है, तो इतने जोर से पानी आता है, तो फिर कितना भी उपाय करें उनको रोकने के लिए, उसको हम रोक नहीं सकते। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। सो उद्धार पाया हुआ अलग किया व्यक्ति है। इसको प्रभु ने अपने फैमिली से अलग कर लिया है। नंबर 1, इसको प्रभु ने शैतान के राज से अलग कर लिया है। अभी इसके मन में परमेश्वर का राज उत्पन्न हो गया है। उसने हमको छुड़ाया अंधकार के वश से और पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शैतान के राज से अलग हो गया, इस संसार से अलग हो गया है। अभी मैं दुनिया का नहीं, मैं सिय्योन का यात्री हूं। यहां पे तो मैं थोड़े दिन के लिए परदेसी और यात्री बनकर मुझे रहना है। ये घर पक्का मेरा घर नहीं, ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच मेरा घर नहीं। मेरा घर तो किधर है? स्वर्ग में। मैं सिय्योन का यात्री हूं, इधर मैं सफर कर रहा हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर हम रीति रिवाजों से अलग हो गए। अभी हम कैसे उन रीति रिवाजों में जाएं जब प्रभु ने हमको चुनकर क्या कर लिया? अलग किया। फिर हम पापी लोगों से अलग है। प्रभु का दास अपनी फैमिली विश्वासियों से भी लग रहता है और अलग होते हुए पिता के साथ संगति करता है और पिता उनके ऊपर अपने भेद की बातें वर्णन करता है। वो भी एक अलग किया हुआ है। प्रभु उसको अपने लिए अलग कर लिया। जैसे मूसा को बोलता था, चलो भाई 40 दिन के लिए ऊपर आ जाओ पहाड़ में। मूसा की पत्नी बोलती रहे, कहाँ जा रहे हो? रिश्तेदार बोले हो, किसी की थोड़ी मानता है। जिसने उसको चुनकर अलग किया है वो उसकी बात मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आने वाले दिनों में जो हजारों साल का भेद था आदम हवा का बताने के लिए उसको अपने साथ बिठाया था, वचन का भेद उनके ऊपर प्रकट कर दिया था। ऐसा ही पौलुस के ऊपर, ऐसा ही पतरस के ऊपर अपने वचन के भेदों को प्रकट किया था। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। उद्धार पाया व्यक्ति सेपरेट किया गया, यानी अलग किया गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू हमारी सहायता कर। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।